गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सिंप्लीफिकेशन अपने टॉपिक को पढ़ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पिछले वीडियो तक इसके 3 पॉइंट्स को क्लियर कर चुके थे, टेबल, स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कवर कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसके सिंप्लीफिकेशन के आगे की चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से यानी कि 22 तारीख से हमारे झारखंड में पूर्णतः लॉकडाउन हमारा लागू हो रहा है। सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। तो उसी को देखते हुए हमारा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 29 तारीख तक फ़िलहाल बंद रहेगा। फिर 29 तारीख को मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आगे हमारा ऑफलाइन क्लासेस किस तरह से चलेंगी या फिर क्या करना है। उसके बारे में डिटेल में आप 29 को ही दे पाऊँगा। मैंने आपको कहा था ना कि कुछ भी हो जाए हमारा पढ़ाई नहीं रुकेगा, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का बंद हो सकता है और ट्यूशन्स के बंद हो सकते हैं, हमारा पढ़ाई कभी भी बंद नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है। भले ही झारखंड सरकार लॉकडाउन लगा दे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारे पास सोशल मीडिया, हम लोग यूट्यूब की मदद से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। लक्ष्य से हम लोग रुकेंगे नहीं। और ये जो टाइम पीरियड है ना, ये कभी जीवन में मत सोचना कि सब बच्चे आराम कर रहे हैं, हम लोग पढ़े जा रहे हैं। तो यही हमारे पास एक्चुअल में हम लोगों को ये एक्स्ट्रा टाइम मिला है जब मैक्सिमम लोग अभी रेस्ट कर रहा होगा। और जब मैक्सिमम लोग रेस्ट कर रहा है उस समय अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग औरों से कुछ कमाल कर रहे हैं। और आगे जाकर के यही आप लोगों को रिजल्ट तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसलिए मेहनत करने से डरो मत। ये मत सोचो कि सब लोग अभी रेस्ट है, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट छुट्टी हो गया तो हमें भी छुट्टी ले लेना चाहिए। अरे भैया देखो, ये जो ज़िंदगी है ना, कभी आपने फिल्मों में देखी होगी, वो जो एक कार्डियोलॉजी दिल की धड़कन को नापने वाला जो मशीन रहता है, वो हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ऊपर नीचे। और जिस दिन वो स्थिर हो जाता है, यानी कि उसका जीवन का अंत हो गया। तो उसी तरह हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। अगर हम लोग शांत रह गए ना, तो हम लोग किसी मृत शरीर से कम नहीं है। और जब तक हमारा शरीर भी चलता रहेगा निरंतर, तब तक हम लोग वास्तव में जीवित है, ठीक है। तो जीने का मतलब यही है कि पढ़ो, अपना जो काम है, अपना काम उसको परफेक्ट करने का प्रयास करो हमेशा, ठीक है। तो चलो आगे की चीज़ों का हम लोग समझते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है। आइए समझते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। पॉइंट नंबर 3 तक हो गया था। पॉइंट नंबर 4 स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, परफेक्ट स्क्वायर रूट और इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट को समझेंगे, उसके बाद इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट को समझेंगे। देखो 1 से लेकर के यहाँ पर मैंने 10 तक स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर में आप नोटिस कर रहे होंगे कि किसी का भी यूनिट डिजिट 2 नहीं है, 3 नहीं है, 8 नहीं है और 7 नहीं है। इसको अगर आगे बढ़ाओगे तब भी वही होगा। जैसे कि 11 का स्क्वायर 121, देखो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 4 आ गया। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। देखो वापस से हमारा साइक्लिसिटी आ जाएगा, यानी कि रिपीट हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 8 या 7 नहीं हो सकता। कह सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 8 या 7 नहीं हो सकता। कह सकते हैं ना। चलिए ठीक है। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट्स। थोड़ा जल्दी समझेंगे क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेशन में भी इस चीज़ को समझा था, इसलिए जल्दी इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। पहला नंबर सवाल का सोल्यूशन, जैसे यहाँ पे 676 है, इसका हमको स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर 2 लगा हुआ है, दिखता नहीं है। जैसे क्यूब रूट रहता तो यहाँ पे पावर में 3 रहता, आपको दिख जाता है। यहाँ पे 2 नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ऐसे ही पता है, ट्रेंड में यही चला है कि वहाँ पे पावर में मैक्सिमम जगह किताबों में भी 2 नहीं लिखा हुआ रहता है। लेकिन एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। तो वही चीज़ मुझे क्या निकालना है, 676 का रूट निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा वही न्यू डिवाइडिंग रूल जो सब क्वेश्चन में अप्लाई होता है। कुछ भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक ही तरीका जो है हर जगह अप्लाई होता है। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखने का वाली बात होती है कि अंदर देखो किसमें नंबर, ये जो नंबर है 676, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, या हम लोग ऐसे कहें कि इवन में है या ऑड में है। तो आप इसको काउंट करोगे 1 1 1 तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 है। तो यहाँ पे 3 जब संख्या है, यानी कि ये क्या है, ऑड में है। तो जब भी अंदर में अगर ऑड में रहे तो पहले वाले संख्या को ध्यान में रख करके हम लोग भाग देंगे, और जब भी इवन में रहता तो पहले शुरू का 2 संख्या को ध्यान में रख करके हम लोग भाग देते। तो पहले वाले नंबर को देख करके हम लोग भाग देंगे। और हम लोगों को क्या पता है कि ये दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए और 6 का नियरेस्ट होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि 1 और 1 गुरु जी यहाँ रखेंगे तो 1 एकम 1 6 से बहुत पीछे हो गया,
दो दो को रख देते हैं तो 2 दूने 4, 6 के आसपास है। 3 3 को अगर रखते तो 3 3 9 हो जाता, 6 से ज़्यादा हो जाता। तो ज़्यादा को नहीं ले सकते, 6 के आसपास लो, या तो वही लो या तो उससे कम लो। तो कितना हो जाएगा 2 दूने 4, तो 4 यहाँ पे लिख दो, 6 में से 4 घटाओगे तो 2। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको पता है कि एक बार में ये 2 संख्याएं नीचे आती है, यानी कि 76 एक बार में नीचे आएगा तो 76 को उतार दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो 2 है, ये 2 + 2, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। ये जो 2 है इन दोनों को आपस में जोड़ दो, क्या बना हमारा 4 बना। अब यहाँ पे इन दोनों जगह में हम लोगों को ऐसा नंबर लिखना है कि दोनों जगह कॉमन होना चाहिए। तो क्या रख सकते हैं बताओ? 6 रख सकते हैं। देखो एक बार 6 रख करके तो आप बोलोगे कि 6 जब जब मल्टीप्लाई करेंगे 46 × 6 तो क्या हो जाएगा? 6 × 36 के 6 कैरी 3, 6 × 24, 24 और 3 क्या हो गया? 27, और ये कट गया। तो हमारा क्या निकल गया? 676 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो हमारा 26, 2 और 6 को लिख दिया सीधा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से रिपीट कर दे, फिर से रिपीट नहीं करेंगे, अब तो ऑनलाइन है, अब रिपीट नहीं करेंगे। अब वीडियो को पीछे करके आप लोग समझ लेना, दोबारा नहीं बताएंगे। अगला सवाल उठाते 1 729 को ले लेते हैं। देखो अब समझने की कोशिश करना, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो सेम नंबर हम लोग क्या रख सकते हैं बताओ? फिर 2 2 रखेंगे तो 2 दूने क्या हो गया? 4। अंदर में क्या है? 3 है, यानी कि ऑड में नंबर है। तो जब भी अंदर में ऑड में नंबर रहे, अरे 1 1 1 टोटल 3 संख्या है, तो जब भी ऑड में नंबर रहे तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले संख्या को ध्यान में रख करके डिवाइड देंगे। तो 2 दूने क्या हो जाएगा? 4, 7 में से 4 गया तो 3। फिर एक बार में हमको पता है कि 2 संख्या नीचे आता है तो 2 संख्या को नीचे ले आए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हुआ। अब यहाँ पे एक स्पेस और यहाँ पर एक स्पेस खाली छोड़ेंगे, और दोनों जगह क्या होना चाहिए? एक ही नंबर होना चाहिए। तो आप बोलोगे क्या होना चाहिए, क्या रख सकते हैं? तो 9 को एक बार रख करके देखो, 9 नहीं होगा। मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तो क्या रखोगे? 8 8 रखोगे तो 64 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। 7 रख सकते हैं, देखो एक बार, तो 7 7 49 के 9 कैरी 4, 7 चुके 28 और 4 कितना हो गया? 32। इसको काट दो। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 7 2 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालने की अगर बात हो तो 2 और 7 को सीधा लिख दो, 2 7 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है तो इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और इतना नोट करने का प्रयास करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है कि 3804 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो सेम तरीका, न्यू डिवाइडिंग रूल इसमें लगा दो। 3804 हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं? न्यू डिवाइडिंग रूल से। मैंने आपको क्या समझाया था? अंदर में अब देखो कितना संख्या है। आप बोलोगे गुरुजी 4 संख्या है, 1 1 1 1, यानी कि टोटल कितना संख्या हो गया? 4 संख्या हो गया। 4 क्या होता है? इवन है। अरे 4 संख्या है यानी कि इवन है, और जब इवन है तो हम लोगों को क्या करना है? 2 संख्या को ध्यान में रख करके अब हमको डिवाइड देना है, तो रख दो। अब फिर यहाँ पे इन दोनों में क्या संख्या रखा जाए कि दोनों सेम होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 38 के नियरेस्ट में आना चाहिए। तो आप बोलोगे गुरुजी 6 रख सकते हैं, क्योंकि 6 6 36 हो गया, 7 7 रखेगा तो 49, 38 से ज़्यादा हो गया। कुछ भी और दूसरा रखोगे तो 38 से बहुत कम हो जाएगा। तो इसके नियरेस्ट में रखना है तो 6 6 को रख सकते हैं। तो 6 6 क्या हो जाएगा? 36। 38 में से 36 घटाओगे तो एक बार में क्या होता है? 2 संख्या नीचे आता है, तो 2 और 4 को नीचे ले। 6 और 6 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो गया। अब यह इन दोनों जगह में सेम नंबर होना चाहिए, ये वाला गैप में और ये वाला नंबर गैप में, तो दोनों जगह रख दिए। तो क्या रख सकते हैं? 2 को रख सकते हैं, क्योंकि 122 गुना 2 क्या होता है? 204 होता है। तो 204 हमारा आ गया। ये कट गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3804 इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? 62, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बात क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर, जैसे कि 13689। ठीक है, 13689 इसको हमको सॉल्व करना है न्यू डिवाइडिंग रूल से। तो 13689, तो अंदर में देखो कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। क्या है? ऑड में है। इस बार अगर ऑड में है तो क्या करेंगे? पहले वाले को ध्यान में रख करके हम लोग भाग देंगे। दिखेगा जी? नहीं दिखेगा हमको लगता है। एक काम करो, पहले इसको नोट करो फिर समझाते हैं। पहले उसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट करना। एक लाइन खींच देते हैं बीच में, ज़्यादा क्लियर होगा तो, क्योंकि जगह हमारा भर गया है। एक लाइन खींच देते हैं दोनों तरफ। देखो 4 नंबर सवाल का सॉल्यूशन कि 13689, इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे सॉल्व करेंगे? 13689 दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। क्या क्या रखें? अंदर में क्या है? 5 संख्या है ना, तो पहले वाले को ध्यान में रख करके भाग देंगे। तो क्या रख सकते हैं? मात्र एक संख्या रख सकते हैं दुनिया में, 1। तो 1 से भाग दिया तो 1 एकम क्या हो गया? 1।
तो एक हमारा कट गया। अब एक बार में दो संख्या नीचे आता है, आपको पता ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मत लिखो, या तो फिर चलो काटे दिए। अब एक और एक को जोड़ोगे तो 2 हुआ, यहाँ पे कुछ ना लिखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब 2 जो है यहाँ पे एक संख्या खाली रखना, एक प्लेस खाली रखना होगा, यहाँ पर एक प्लेस खाली रखना होगा। अब आगे हम लोग रखते हैं यहाँ पे, बताओ कि क्या रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूने 44 हो जाएगा, 36 से ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम होना चाहिए था। आप बोले गुरुजी 1 रख सकते हैं, तो एक बार में क्या हो जाएगा 21, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है 15 आया। फिर एक बार में 2 संख्या नीचे आता है तो कितना नीचे आएगा, 8 9 नीचे आ जाएगा, तो 8 9 को मैंने नीचे ले आया। 21 और 1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 हो गया, यहाँ वाला प्लेस और यहाँ वाला प्लेस क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 1589 आना चाहिए। क्या रख सकते हैं, तो आपने कह दिया कि 7 7 49, 7 रख सकते हैं गुरुजी। देखो 7 7 49 के 9 कैरी 4, 7 दूने 14, 4 18 के 8 कैरी 1, 7 दूने 14 और 1 15, 1589 आ गया। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि 13689 इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 117, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बात क्लियर है। 5वां नंबर सवाल देखो, दोनों में से कोई एक ही करवाएंगे, किसको करवाएंगे बोलो। ये बड़ा डाटा को ले लेते हैं, इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना। जैसे कि क्या निकालने बोला है 99856, किससे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका 99856। अंदर में कितना संख्या है, 5 संख्या है, तो पहले वाले को ध्यान में रख करके भाग देंगे। तो क्या रख दिया, 3 3 को रख दिया, 3 3 क्या हो गया 9, ये पूर्णतः कट गया। एक बार में 2 संख्या नीचे आएगा तो 98 नीचे आ जाएगा। 3 और 3 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 6 हुआ। ठीक है, 3 और 3 को जोड़े तो 6 हुआ ना। अब दोनों जगह ये वाला 6 के बगल वाला और ये वाला प्लेस दोनों में सेम नंबर होना चाहिए। क्या रख सकते हो, 2 2 रखोगे तो 62 गुना 2 कितना हो जाएगा, 62 गुना 2 जोड़ोगे तो 124, 124 98 से ज़्यादा हो गया तो 1 रख सकते हैं। तो 61 गुना 1 कर दो 61, 8 में से 1 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये 2 नंबर को नीचे ले आओ, तो 5 6 को नीचे ले आए। 61 और 1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 62। अब दोनों जगह पे यहाँ पर और यहाँ पर इस दोनों प्लेस में हमारा सेम नंबर रहेगा, तो क्या रख सकते हैं बताओ। आपने कहा कि गुरुजी 6 रख सकते हैं, तो 6 6 36 के 6 कैरी 3, 6 दूने 12, 12 3 15 के 5 कैरी 1, 6 6 36 और 1 37। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 99856। इसका हमारा स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 316, और यही हमारा आंसर है। बात क्लियर है। तो अब मुझे लगता है कि किसी भी तरह का स्क्वायर रूट आपसे निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाना चाहिए। चलो इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखो, वीडियो को पीछे पॉज करके नोट कर लेना। अब पॉइंट नंबर इसी में स्क्वायर रूट में ही पॉइंट नंबर बी देना, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये भी आपने पढ़ा होगा। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेशन में पढ़ा होगा। जैसे कि रूट अंडर 10 का वैल्यू निकालने बोल दिया जाए, रूट अंडर 15, रूट के अंदर 12, रूट के अंदर 7 ETC। ठीक है, अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग कैसे निकालोगे। देखो बेसिकली ये जो है बैंकिंग के एग्जामिनेशन का जो तैयारी करता है उन लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बैंक में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। देखो इसका किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ट्रिक की सहायता से, यानी कि गणित के लैंग्वेज में बिना कैलकुलेटर की सहायता से, जब भी हम लोग इसका मैथ्स के लैंग्वेज में अगर आंसर निकालेंगे तो इसका 2 आंसर निकलेगा। ठीक है, तो 2 आंसर निकलेगा, और लेकिन दोनों ही आंसर जो है आपस में अप्रॉक्स में होगा। अब बोलोगे गुरुजी 2 ऑप्शन 2 आंसर निकलेगा और ऑप्शन में कोई अगर दोनों दे दिया तो दोनों दे दिया होगा, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देगा कि बोथ ऑफ देम, यानी कि दोनों में से दोनों हमारा आंसर होगा। या तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसमें अगर ऑप्शन रहेगा निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो हम लोग उसको टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन हमेशा एक ही देगा, लेकिन अगर इस तरह कंफ्यूजन का कंडीशन आता है तो एक और तरीका होता है बैंकिंग के एग्जामिनेशन में कि जो आंसर पहले नंबर पे आएगा उसको हम लोग आंसर दे देंगे। जैसे सपोज दैट बी नंबर पे एक आंसर आ गया, एक सी नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा जो पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, आओ समझते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, x ± 1/2 × x।
बस इस फॉर्मूला को याद रखोगे, हमारा सारा सवाल बन जाएगा इम्परफेक्ट स्क्वायर का। जैसे कि देखो √10 का वैल्यू निकालना है, तो ये x क्या है, इसके नियरेस्ट में एक नंबर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 10 का नियरेस्ट में एक नंबर देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे कि 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो उसको मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, एक जोड़ना पड़ेगा। ये प्लस माइनस का साइन जो है इसी से जनरेट करता है। यहाँ पे अगर मान लो कि 8 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1। अगर ये वाला √8 का वैल्यू निकालने दिया होता तो 3 का स्क्वायर 9 में से, तब हम लोग माइनस साइन का यूज़ करते। लेकिन यहाँ 10 बोला है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, देखो यही फॉर्मूला में पुट कर दो। 2 तो हमारा कांस्टेंट रहता है, और x का काम कौन कर रहा है, ये जो 3 है ये x का काम कर रहा है, तो 3 को हमने उतार दिया। और ये वाला जो होता है, ये पावर जो होता है, इसको इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इग्नोर कर देना। आप लोग अक्सर लोगों को इग्नोर तो करते ही होंगे, तो बस उसी तरह इग्नोर कर देना है। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 3 + 1/6, तो 6 × 18 + 1 क्या हो जाएगा 19/6। इसको सॉल्व कर दो, 6 × 18 कितना बच गया, 1 बचा है, तो 6 × 6, फिर 4 बचा है, 6 × 6 = 36, फिर 4 बचेगा। इस तरह रिपीट होता रहेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। रूट के अंदर 15, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसके नियरेस्ट कौन है, इसके नियरेस्ट 2 गो है, एक 3 का स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसके नियरेस्ट, तो √15 के नियरेस्ट देखोगे जब परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको दिखेगा 16 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 1। 4 का स्क्वायर 16 में से 1 जाएगा तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है ऊपर वाले टर्म को इग्नोर कर देना है। 2 तो हमारा नीचे कांस्टेंट पे रहता है फॉर्मूला के अनुसार, और x के जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, तो 4 - 1/4 दूनी क्या हो जाएगा 8 चौके 32 में से 1 अगर जाएगा तो 31/8। इसको सॉल्व कर दो, 8 × 3 = 24, बचा कितना 7 बचा, तो कितने बार में चला जाएगा 8 × 8 = 64, नहीं 7 बार में जाएगा, 7 × 8 = 56। 4 बचा अभी, तो 8 × 5 = 40, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं, इधर देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, √12, एक को देखेंगे किसी एक को, तो √7 का आंसर निकाल देते हैं। √7 को 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो दोनों में मैंने बोला था कि प्लस और माइनस वाला साइन में दोनों में जब 2 आंसर निकलेगा और दोनों जो है अप्रॉक्स में रहेगा, तो उसको हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर देंगे। जैसे कि √7 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहला तरीका कि 3 का स्क्वायर 9 में से 2 को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 तो हमारा एक कांस्टेंट रहता है, और इसके साथ जो ये वाला नंबर यहाँ पे लिखते हैं ये तो इग्नोर हो जाएगा ना, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे एक बार रिपीट कर देते हैं। यही हमारा है, इस फॉर्मूला में सेट हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 - 2/3 दूनी क्या हो गया 6। इसको काटोगे तो 1/3, तो 3 × 3 = 9, 9 में से 1 गया तो 8/3। इसको सॉल्व करोगे तो 3 दूना 6, फिर 2 बचा, 3 × 6 = 18, 2.66 ये हमारा बढ़ता रहेगा, यानी कि इसको 2.67 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका इसका क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर इसको लिख दो, 2 का स्क्वायर + 3 कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 3 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। 2 हमारा कांस्टेंट रहता है फॉर्मूला के अनुसार, तो कांस्टेंट है। ये वाला जो यहाँ पे जो टर्म रहता है ये किसका काम करता है, x का, और वो हमारा नीचे भी चला जाता है, तो 2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करो, ये तो हमारा इग्नोर हो जाता है ना, इसको तो हम लोग ध्यान नहीं देते, ये नेग्लेक्ट हो जाता है। अब इसको सॉल्व करो, 2 + 3/4, तो 4 दूनी 8 और 8 और 3 क्या हो जाएगा 11। 11 को 4 से डिवाइड दोगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा हुआ है, तो 4 × 7 = 28, फिर 2 बचा हुआ है, 5 बार में काट दोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आंसर 2.67, जिसको हम लोग अगर लिखना चाहे तो 2.7 भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ाकर हम लोग लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे 2.75 है। देखो दोनों ही आंसर जो है एकदम लगभग में है, आमने सामने है, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात किया जाए दोनों का मान नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, इतना तो नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्यूब रूट के बारे में समझते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं घनमूल। आइए पॉइंट नंबर 5 हेडिंग दे देना, क्यूब रूट। हिंदी में इसे क्या कहता है, घनमूल। जैसे कि 6859 इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये सारे डाटा मैंने लिखा हुआ है। इसी का हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देखो बहुत ही आसान होता है। क्यूब रूट मान लेते हैं कि क्यूब रूट मैंने आपको याद करने बोला था कल के क्लास में 22 तक, मुझे पता है कि किसी ने भी नहीं किया होगा, लेकिन मैं इतना मान लेता हूँ कि 10 तक आपको याद होगा, तो 10 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो 10 तक मैंने क्यूब लिख दिया है, और फिर एक चीज़ और यहाँ पे लिखा है कि 2 के बदले 8 और 3 के बदले 7। इस चीज़ को याद रखना है बस आपको, सबसे आसान होता है। देखो स्क्वायर रूट निकालने में थोड़ा सा समस्या हमें हुआ, लेकिन क्यूब रूट निकालने में कोई भी समस्या नहीं है, बहुत आसान होता है। जैसे पहला नंबर सवाल देखो, पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन।
जैसे कि हम लोगों से क्या बोला है कि 6859, इसका क्यूब रूट बताओ क्या होगा। आपको करना क्या है, मैंने बोला है कि 2 के बदले 8 और 3 के बदले 7, यानी कि यहाँ पे अगर अंडर रूट में अगर 2 रह जाता तो उसके बदले बाहर निकलेगा 8। अगर अंडर रूट के अंदर में लास्ट डिजिट अगर 8 है तो बाहर क्या निकलेगा 2। इसी तरह अंडर रूट के अंदर अगर लास्ट डिजिट 3 है तो बाहर निकलेगा 7 यूनिट डिजिट। इसी तरह रूट के अंदर अगर लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट अगर 7 है तो बाहर क्या निकलेगा 3 निकलेगा। आइए सवालों में समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो 9 के बारे में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो 9 ही इसका यूनिट डिजिट बाहर निकलेगा। अब क्यूब रूट बोला है, पावर में यहाँ रूट के बगल में क्या रहता है 3, इसीलिए हम लोग 3 संख्या को काट देंगे। ठीक है, क्यूब रूट बोला था, मैंने क्या किया, ये जो लास्ट डिजिट है इसको मैंने लिख दिया जैसा कि तैसा ही। अब क्यूब रूट के बारे में निकालने के लिए बोला है तो 3 संख्या, क्यूब रूट यानी कि पावर 3, तो 3 संख्या को मैंने यहाँ से काट दिया। अब बचा क्या है 6। अब 6 देखो किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है। आप बोलोगे गुरुजी 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आता है 6, कहीं यहीं पे 6 होगा कहीं बीच में, यही आप बोलोगे। तो इसमें से छोटा वाला संख्या को ले लो, ये वाला जिसका हम लोग क्यूब निकाले, ये वाला छोटा वाला हमारा डाटा ले लो, तो क्या है हमारा 1। तो 19 इस सवाल का आंसर हो गया, यानी कि 19 का क्यूब होगा 6859। आप देख लेना, फोन में चेक कर लेना। ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखो, जिसे दिया है 46656। लास्ट डिजिट हमारा क्या है 6, तो 6 है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या निकलेगा बाहर 6 ही निकलेगा। तो जैसे ही क्यूब रूट की बात किया है तो 3 संख्या हम लोग काट देंगे। ठीक है, अब बचा मेरा क्या है 46 बचा हुआ है। 46 देखो किन 2 संख्या के बीच में आता है। आप बोलोगे गुरुजी 27 और 64 के बीच में 47 कहीं पे आता है, 46 है ना, इसके बीच में आता है। तो इसमें से छोटा वाला वैल्यू तो देखना है, तो छोटा वाला वैल्यू कौन 3, तो 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल का सॉल्यूशन, हम लोगों से क्या बोला कि 21,952, इसका क्यूब रूट निकालना है। कैसे निकालोगे, 2 है यूनिट डिजिट, मैंने बताया वहाँ पे क्या लिखवाया कि 2 के बदले बाहर क्या निकलता है यूनिट डिजिट 8 निकलता है, तो 8 निकला। तो क्यूब रूट की बात किया है तो 3 संख्या बाहर निकाल दिया, जैसे ही यहाँ से यूनिट डिजिट निकलता है। फिर यहाँ पे बचा क्या है 21। 21 देखो किन 2 के बीच में आएगा, यहाँ पर कहीं 21 बीच में आएगा। तो 21 अगर बीच में आएगा तो इसमें से छोटा वाला डाटा को लिख दो, यानी कि 2 को लिख देना। तो 28 का क्यूब हमारा 21,952 होता है, कि हमारा आंसर हो गया। 4 नंबर का सवाल का सोल्यूशन। सवाल क्या बोला है कि 10, 38, 23, यहाँ पे देखो अंतिम डिजिट क्या है 3, तो 3 के बदले क्या बाहर निकलता है 7 बाहर निकलता है। जैसे 7 बाहर निकला 3 संख्या काट दिए, बचा है क्या इधर 103। 103 देखो किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है, यहाँ पर कहीं बीच में आएगा 103। तो इसमें से छोटा वाला डाटा को लिख दो 4, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा 47 आंसर निकल जाएगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 729। 729 यहाँ पे 9 है तो बाहर क्या निकलेगा बताओ, 9 है तो बाहर 9 ही निकलेगा। 9 जैसे ही एक संख्या बाहर निकला यूनिट डिजिट कंप्लीट 3 संख्या कट जाता है। 3 संख्या जब कट गया तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं सवाल, इसका लास्ट सवाल 37968, इसका क्यूब रूट हमको चाहिए। क्या करेंगे 8, 8 के बदले क्या बाहर निकलता है 2 बाहर निकलता है। 3 संख्या काट दो, 37 किन 2 क्यूब्स के बीच में है 27 और 64 के बीच में, इसमें से छोटा वाला डाटा लिख दो और यही हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, बात क्लियर है, इतना नोट कीजिए। अगर सिंप्लीफिकेशन की बात किया जाए तो हमारे बुकलेट में इसके टोटल 180 सवाल है, लेकिन इस टॉपिक के इतने सारा सवाल बन सकते हैं, बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं। तो जो भी हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, टोटल 9 पॉइंट मैंने आपको लिखा है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ सवालों को हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आए, इसके लिए हम लोग एक एक चीज़ों को बारीकी से समझते जाएंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड 10, 12, 15 सवाल को हम लोग करेंगे। अप्रॉक्स में थ्योरी में ही, सिंप्लीफिकेशन के थ्योरी में ही लगभग 50 सवाल को मैं करवाऊंगा। तो 50 इधर, फिर 180 उधर, यानी कि 230 टोटल सवाल इस हमारे टॉपिक में होने वाले हैं। फिर एक्स्ट्रा सवाल बाद में अगर आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ सवालों को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल 8 सवाल लिखे हैं और 10 सवाल को मैं लिखूंगा। टोटल 18 सवाल हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से अभी तक जितना पॉइंट बढ़ा है उससे रिलेटेड टोटल 18 सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, पहला सवाल क्या बोला है कि एक्स के अंदर रूट एक्स के अंदर 7 को 4 बार लिख दिया है और ये हमारा इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है, तो एक्स का वैल्यू बताइए, ये हमारा सवाल। आइए देखते हैं पहला नंबर सवाल का सॉल्यूशन। सवाल हमसे कह दिया कि x बराबर रूट अंदर 7, फिर इसके 7, फिर एक बार 7, फिर एक बार 7, अभी 4 तक लिखा हुआ है और ये जो हमारा इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है, तो x का वैल्यू क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा है। अच्छा, एक बात बताओ कि यहाँ से अगर मैं ये इस 7 को हटा दूँ तो x में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? x का वैल्यू जो का त्यों रहेगा, क्योंकि क्या है ये इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है। अरे कोई चीज़ इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है, एक बार घटा दो तो तब भी तो वो हमारा उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो वही चीज़ है, यानी कि अभी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा x का वैल्यू हो गया,
हो गया कि नहीं हो गया? सिंस हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूट अंडर 7 फिर रूट अंडर 7 फिर रूट अंडर 7, ये हमारा इन्फिनिट टर्म्स, ये तो लिखा हुआ है, वापस से इसको लगा देते हैं, रहेगा ही रहेगा। यानी कि हम लोग x बराबर रूट अंडर 7 और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कंप्लीट पोर्शन, इसको हम लोग x भी मान सकते हैं क्योंकि x बराबर क्या है, ये कंप्लीट वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा रूट अंडर 7x का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये रूट गया, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 7x, एक्स से एक्स चला गया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 7। ये एक्स हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, मैंने बताया ना कि एक्स कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो यही हमारा आंसर आ गया। यानी कि अब से जब भी इस तरह का सवाल आए कि अंदर में एक प्राइम नंबर हो, 50 करोड़ बार उसको लिखा जाए, जितना भी लिखना है, ये अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर जा रहा है तो इसका आंसर डायरेक्टली वो रूट वाला वैल्यू ही होगा। बात समझे? क्लियर है? अगला सवाल देखो, अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताओ, मुँह जवानी बोलो कि सेम टू सेम सवाल है, बस अंदर में 5 है, तो 2 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर सवाल का सोल्यूशन सीधा क्या हो जाएगा बताओ, सीधा बोलो मुँह जवानी कि 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि x बराबर रूट के अंदर 5 को 3 टाइम्स लिखा है, देन x का वैल्यू क्या होगा। इससे पहले जो 2 सवालों को हम लोगों ने किया था उस पर आपने देखा जो भी रूट के अंदर वैल्यू था उसको इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा गया था। ये जो वैल्यू है यहाँ रूट के अंदर हमारा 3 ही टाइम्स तक लिखा गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5, फिर इसके अंदर 5, फिर इसके अंदर 5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ कि रूट के अंदर कोई अगर वैल्यू है, मान लो a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2, क्योंकि ये जो रूट का बेस होता है ये क्या होता है, 2 होता है, और इसी चीज़ को हम लोग a की पावर 1 बचा 2, ये भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले बात, जब हम यहीं से पूछे आप लोगों से कि होगा या नहीं होगा, तो आपको हाँ ना में जवाब देना है। अब जहाँ पर बैठे हो, जहाँ पर बैठ करके वीडियो देख रहे हो, आपको हाँ ना बोलना है, मुझ तक आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अब से हम जब भी बोले कि ऐसा होगा या नहीं होगा, आपको वहीं पे बैठ करके हाँ ना बोलना है। ठीक है, नहीं तो मैं यहीं से डांटूंगा, नहीं तो फ़ोन के स्क्रीन से बाहर निकलेंगे, 2 तमाचा लगाएंगे, फिर वापस अंदर आ जाएंगे और फिर हम कंटिन्यू करेंगे पढ़ाना। तो वो चाहते हो, नहीं चाहते हो ना, तो चलो और देखते हैं। फिर आगे देखो कि अगर a के पावर 1 है और फिर a के पावर 1/2 है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1 + 1/2, यानी कि a की पावर क्या लिख देंगे, 2 + 1 3/2। यानी कि 2 संख्याओं का जब भी मल्टीप्लिकेशन, 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन में अगर उसका बेस समान है, अगर उसका आधार सेम है, तो दोनों का पावर हमारा जुड़ जाता है। तो वही हो गया हमारा, यहाँ पे 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन था, बेस सेम था, तो पावर जुड़ गया। पता होगा या नहीं होगा? अरे हाँ बोलो, हाँ ठीक है होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, ये जो रूट है, रूट के अंदर 5, ये तीसरा वाला, इसको बाहर फेंक देते हैं, तो 5 की पावर 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर हम लोग 1 दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर में अगर 1 दोगे तो खुद वही संख्या प्राप्त होगा, तो दे सकते हैं। अब देखो ये जो संख्या का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसमें दोनों का बेस समान है, तो दोनों का पावर जुटना चाहिए। यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5, और ये रूट के अंदर 5 और 1 + 1/2 होगा। तो 5 इंटू क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर 5 इंटू रूट के अंदर 5 की पावर 3/2 लिख सकते हो। अब फिर x बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 होगा। अब इस वाले रूट को भी बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 के पावर 3/2 इंटू 1/2, क्योंकि ये वाला जब रूट हटेगा तो इंटू में क्या आ जाएगा, 1/2। और यहाँ पर भी अब कुछ नहीं है तो पावर में हम लोग 1 दे सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 3/4। ठीक है, दोनों का बेस क्या है, समान है, तो पावर जुड़ जाएगा। यानी कि x बराबर हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 1 + 3/4, यानी कि रूट के अंदर 5 और 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7/4। इसको सॉल्व करोगे तो 5, अब रूट अगर हटेगा तो 7/4 है, और 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की पावर 7/8। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह करना पसंद करोगे। कितना समय लग गया, इसका शॉर्ट ट्रिक बताओ, 2 सेकंड में आंसर चाहिए। आइए देखते हैं करना क्या है। पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो। अच्छा इतना जगह हम बता देते हैं, इतना जगह काफ़ी होगा दूसरा मेथड के लिए, मेथड 2। मेथड 2 क्या होगा, सबसे पहले इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख दिए, 5 का वैल्यू निकालना है। अरे ये जो अंदर में रूट के अंदर रहेगा उसको पहले लिख दोगे। स्क्वायर रूट है तो 2, अंश जो होगा स्क्वायर रूट है ना, यानी कि इसका पावर 2 है, विजन है तो 2 लिख देंगे।
5 को कितने बार लिखा गया है? आप बोलोगे 1 1 1, टोटल हमारा कितना 1 2 3, 3 बार 5 को लिखा गया है, तो अंश क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा। तो इसमें से 1 को घटाएंगे और 2 माइनस 1 कर देंगे, ये अंश होगा और हर हमारा क्या हो जाएगा, हर सिर्फ 2 का पावर 3 होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग 5 लिख दिए, ये पावर में इसका क्या कर दोगे, ये जो पावर होगा 2 का पावर 3 क्या होता है 8, और ये जो अंश होगा इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे जस्ट कम होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7। तो ये हमारा डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि हर जो होगा, हर क्या होगा, स्क्वायर रूट है इसलिए 2 हम लोग लिखे हैं। 5 को जितना बार लिखा गया ये हमारा क्या है, एक बार लिख देते हैं, ये स्क्वायर रूट के कारण आया, और ये जो है नंबर ऑफ 5 है। ठीक है, कि नंबर ऑफ 5, नहीं तो लिख देते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसी चीज़ को हम लोग लिखे हैं कि 3 बार 5 आया, इसलिए वहाँ पे हर पे क्या हो जाएगा, बस तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया। बात समझे कि नहीं? एक दो और सवाल करते हैं, तब आपका ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग उतार लेना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है कि रूट के अंदर 11 11 11 है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन कि x बराबर दे दिया है कि रूट के अंदर 11, फिर इसके अंदर 11, फिर इसके अंदर 11। अब इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 11 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। आपने कहा कि गुरुजी स्क्वायर रूट है, सीधा हमको हर को सिर्फ चेक करना है। हर क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट अगर है तो 2 हम लोग लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का बेस क्या होता है 2 होता है, तो 2 मैंने लिख दिया। 11 को टोटल कितने बार लिखा गया? 1 1 1, टोटल 3 बार लिखा गया। अरे 1 फिर 1 यानी कि 2, फिर 1 जोड़ोगे तो 3, यानी कि 2 का पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इसका पावर में हर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 8। ठीक है, 8 होगा, और ये जो अंश होगा इससे जस्ट एक कम होगा, तो कितना हो जाएगा 7, और ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल का सोल्यूशन। अब देखो कितना आसान हो गया कि x बराबर हमारा सवाल है कि रूट के अंदर 5, फिर इसके अंदर 5, फिर इसके अंदर 5, फिर इसके अंदर 5। ठीक है, देन x इक्वल टू व्हाट, यही हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पावर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो हर बराबर सीधा हमको देखना है, हर, अरे क्या बोलते हैं इसको, dr कहते हैं ना, डिनोमिनेटर। तो हर, इसको क्या लिखोगे, सॉरी 5 लिख दिया मैंने गलती से, 2 लिखोगे। 2 क्यों लिखोगे, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर रूट है तो इसका बेस 2 होता है, और 5 को टोटल कितने बार लिखा गया है, 4 बार, यानी कि 2 का पावर 4 हमारा क्या होता है 16। तो 16 इसका तो हर होगा, तो इसका अंश क्या होगा, इससे जस्ट एक कम होगा, इससे जस्ट एक कम होगा तो क्या हो जाएगा 15, यानी कि 5 के पावर 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर। अगर हमसे सवाल इसी तरह पूछता है, इसी में अगर x बराबर इस तरह का सवाल पूछता कि 5, फिर इसके अंदर 5, फिर इसके अंदर 5, फिर इसके अंदर 5, फिर इसके अंदर 5, बताओ किसे करते 5। देखो 2 कितने बार है, 2 5 बार है, यानी कि 2 का पावर हर क्या हो जाता है, 2 का पावर 5 यानी कि 80। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हर 80 हो जाता। और अंश क्या होता है, इससे जस्ट एक कम होता, तो एक कम होता कितना हो जाता 79, और यही हमारा आंसर हो जाता। बात क्लियर है? तो इतना नोट कीजिए, फिर आगे समझाते हैं। देखो ये शॉर्ट से हम लोग कर लिए, लेकिन बेसिकली इस तरह से नहीं। ये शॉर्ट से हमने किया, लेकिन मैंने वो जो बताया था कि अंश बराबर क्या होगा, जैसे आपने किया कि हर बराबर क्या किया 2 का पावर 3, और अंश बराबर मैंने क्या बताया था कि 2 का पावर 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये जो तरीका था एक कम करने वाला, बस इसी में लगेगा। अब अगला जो सवाल अगर क्यूब रूट दे दे तो उसमें हमको इस तरह करके ही सॉल्व करना होगा। आइए समझते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से, 6 नंबर सर, कि 5 को 3 बार लिखा है और इसका क्यूब रूट निकालने के लिए बोला है, और बोला है कि x का वैल्यू में हमारा क्या होगा। अरे यही तो है, रूट के अंदर 5, फिर उसका क्यूब रूट, फिर उसके अंदर रूट 5, फिर उसका क्यूब रूट, फिर रूट के अंदर 5 और उसका क्यूब रूट। ये हम लोगों से पूछा है क्या होगा। आइए सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मज़ेदार सवाल है, आइए देखते हैं। 6 नंबर सवाल कि रूट के अंदर 5 क्यूब रूट, फिर रूट के अंदर 5, फिर क्यूब रूट, फिर इसके अंदर 5 और क्यूब रूट। 3 बार लिखा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक भेजा है क्या, नहीं भेजा। अब हमको सॉल्व करना है, x बराबर ये दे दिया। अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं, जो तरीका इससे पहले लगाए थे वही लगाना है कि हर जो होगा, हर इस बार 3 के पावर में, देखो यहाँ पे देखोगे क्यूब रूट है, अरे क्यूब रूट है इसलिए हर जो होगा ये क्यूब रूट ना है, क्यूब रूट के कारण क्या हो जाएगा इस बार, स्क्वायर रूट था इसलिए वहाँ पे 2 लिख रहे थे, तो 3 के पावर 5 को कितने बार रिपीट किया गया 3, यानी कि हर हमारा कितना हो जाएगा 27।
लेकिन जो हमारा अंश होगा इस बार, अंश हमारा क्या होगा 3 का पावर 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी अगर इस तरह का सवाल दे तो हर हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा और अंश हमारा क्या होता है एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पे हर अगर 27 आ गया तो ये अंश कितना हो जाएगा, 27 में से 1 गया तो 26 और 3 में से 1 गया तो 2, इसको काटोगे तो 13। यानी कि जो हमारा आंसर है या तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5, 5 के पावर में अंश कितना चला जाएगा 13 और हर कितना आ जाएगा 27 और यही हमारा आंसर। ठीक है, बात क्लियर है? बात क्लियर है तो नोट कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वीडियो को पॉज करके पीछे करके नोट कर लेना। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है 7 नंबर सवाल कि इसी तरह है 5 इसका क्यूब रूट, फिर 5, फिर इसका क्यूब रूट, फिर 5 को लिखा है, फिर इसका क्यूब रूट और फिर 5 को लिखा है, फिर इसका क्यूब रूट। देन मेरे से पूछा है कि x बराबर अगर दिया हुआ है तो x बराबर क्या होगा, यही मेरे से पूछा है। तो इस बार क्या हो जाएगा, हर बराबर क्या होगा बताओ। कि सबसे पहले 3 लिखोगे क्योंकि इस बार क्यूब रूट है, अरे रूट नहीं है ये, क्यूब रूट से रिलेटेड सवाल है तो 3 होगा। फिर इसके पावर में हमारा क्या चला जाएगा बताओ। सबसे पहली बात हर इसको लिखेंगे ही, लिखेंगे कि नहीं जी। 5 को नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार लिखा गया है 4 बार, तो 3 का पावर 4 हमारा हर हो गया। अंश हमारा क्या हो जाएगा, अंश हमारा हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, यही तो होगा। तो 3 का पावर 4 क्या हो जाता है 81, ये नहीं होता है 3 का 3 3 3 दूना 6, क्या बोल रहे हैं 3 का 3 3 3 9 3 9 3 3 9 9 3 27 और 27 3 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये 81 हुआ, तो ये 81 में से 1 माइनस होगा तो 80 और ये 3 में से 1 गया तो 2, इसको काटोगे तो 40। यानी कि अंश 40 होगा, हर हमारा 81 होगा। यानी कि x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 5 के पावर में 40 बटा 81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर है तो नोट कीजिए। अगला सवाल 8वां नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल हम लोगों से क्या कर रहा है कि x बराबर इस बार देखो पावर 4 है। ठीक है, अब क्यूब रूट भी नहीं है, अब रूट के अंदर हमारा क्या आ गया 4 हो गया। पावर अब इसका बेस कितना दे दिया 4 दे दिया। तो 8 नंबर सवाल हम लोगों से कह दिया कि x बराबर रूट के अंदर 7, इसका बेस है 4, फिर 7 इसका बेस 4, फिर यहाँ पे 7 इसका बेस 4। देन मेरे से पूछ दिया कि x बराबर वाट। तो बस आसान है, हर इस बार बेस हमारा क्या है 4 है तो 4 होगा, क्योंकि वहाँ पे क्यूब रूट था तो 3 लिखे थे, स्क्वायर रूट था तो 2 लिखे थे। यहाँ पे हर बेस कितना है इसका 4 है। 7 को कितने टाइम्स लिखा गया है 3 टाइम्स, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64। लेकिन जब अंश की बात आ जाएगी तो अंश क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है dr है और ये हमारा क्या है nr है। तो हर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 1 बटा 4 माइनस 1। तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 गया तो 63 और 4 में से 1 गया तो 3, इसको काट दोगे तो 3 दूना 6 3 एकम 3। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 तो होगा ही। 7 के पावर में अंश कितना हो जाएगा 21 और हर कितना हो जाएगा 64। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ठीक है, तो ये एक टाइप का सवाल था। एक टाइप में देखो इतने तरह के सवाल बनते हैं, टोटल 8 तरह के सवाल बनते हैं, ये जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर आधारित है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन में इसके अगले टाइप को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। सवाल है हमारा रूट के अंदर 20 प्लस, यहाँ पे देखो इस बार प्लस है, वहाँ पे सिर्फ रूट के अंदर 20 20 20 था, यहाँ प्लस आ गया बीच में साइन। ये अलग तरह का सवाल है। ठीक है, कि रूट के अंदर 20 को 3 बार लिखा है प्लस का साइन दे करके और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो x का वैल्यू बताओ। ये हम लोगों से सवाल है, आइए देखते हैं। ये बहुत ही आसान होता है 9 नंबर सवाल। देखो कितना आसान है कि रूट के अंदर 20 प्लस रूट के अंदर 20 और फिर हमारा रूट के अंदर 20, ये हमारा चला गया कहाँ तक इनफाइनाइट टर्म्स तक। इसको में क्या करना है कि दो इसको फैक्टर में तोड़ना है, लेकिन ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका गैप जो है 1 होना चाहिए। गैप कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 10 में नहीं तोड़ना है इसको, 4 5 में हम लोग तोड़ देंगे। तो 4 5 में तोड़ोगे, मेरा x का मान पूछा है तो x बराबर बड़ी वैल्यू, x बराबर जब भी प्लस का साइन रहे तो बड़ी वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ कितना आसान था। तो x बराबर हमारा क्या होगा, जब भी प्लस का साइन हो बड़ा वैल्यू, यहाँ पे लिख भी दो, जब भी रूट के अंदर प्लस
का साइन हो, आंसर बड़ा वैल्यू होगा, आंसर बड़ा वैल्यू होगा। ठीक है, देखो 10 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। 10 नंबर सवाल सेम टू सेम है, सिर्फ रूट के अंदर 20 की जगह इस बार 12 कर दिया है। तो बताओ क्या होगा आंसर। आंसर खुद बताओ कि 12 प्लस रूट के अंदर 12 फिर रूट के अंदर 12। गेस करो क्या होना चाहिए। इसको किस में तोड़ोगे, 4 3 में तोड़ोगे। दोनों में कितने का गैप है, 1 का है। यहाँ भी देखोगे ना d बराबर 1 है, यहाँ भी क्या है डिफरेंस दोनों में 1 का। मैंने क्या बोला कि दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका गैप हमारा 1 होना चाहिए, तो वही मैंने तोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर बड़ा फैक्टर या बड़ा वैल्यू जो बोलो, तो बड़ा फैक्टर कौन है, 4 और 3 में 4 है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल का सॉल्यूशन बताओ। 11 नंबर सवाल हमारा है कि रूट के अंदर 12, इसको 3 बार लिखा है, तो रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12, 3 बार नहीं लिखा है, इनफाइनाइट टर्म्स तक लिखा है। तो इसमें भी क्या करोगे, सेम रूल अपनाओगे। इसको भी ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इस बार जो हमारा आंसर होगा x बराबर छोटा फैक्टर होगा। जब भी प्लस का साइन हो तो बड़ा फैक्टर आंसर होगा, जब भी बीच में माइनस का साइन हो तो छोटा फैक्टर आंसर होगा। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख दो, लिखना चाहो जब भी रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो, माइनस साइन हो, तो आंसर छोटा फैक्टर होगा, छोटा फैक्टर या छोटा वैल्यू होगा। ठीक है, इसी तरह बताओ कि 12 का आंसर क्या होगा। 12 में भी तोड़ोगे, 20 को किस में तोड़ोगे, 5 4 में, तो 5 4 में तोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बराबर 4। अरे 5 4 में जब तोड़ोगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 4 का 1 है, तो छोटा वाला वैल्यू हमारा आंसर होगा। तो मुझे जवाब हम लोग आंसर ला सकते हैं इसका, है कि नहीं। ठीक, चलो इतना नोट कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कर रहा है, 13 नंबर सवाल, कि यदि x बराबर रूट के अंदर 12 प्लस फिर रूट के अंदर 12 को 3 बार लिखा है, 3 बार नहीं लिखा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक लिखा है। फिर y बराबर रूट के अंदर 12 को इनफाइनाइट टाइम्स तक लिखा है। तो फाइनली मेरे से पूछा क्या है कि x माइनस वाई क्या होगा। आइए सॉल्व कर देते हैं 13 नंबर सवाल का सोल्यूशन। तो 13 नंबर सवाल में सबसे पहली बात x बराबर क्या दे दी, एक बार लिख ही देते हैं सवाल को, 12 फिर 12 फिर 12, और ये हमारा चला गया इनफाइनाइट टाइम्स तक। y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर 12 फिर रूट के अंदर फिर से 12 फिर इसके अंदर 12, ये भी हमारा चला गया इनफाइनाइट तक टर्म्स तक। और मेरे से x माइनस वाई पूछ दिया है। अच्छा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा बताओ, मुझे जवानी बताओ। इसको 3 इंटू 4 में तोड़ोगे तो हमारा x का वैल्यू 4 आ जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, इसमें 4 इंटू 3 में तोड़ोगे, यानी कि छोटा वाला वैल्यू, छोटा वैल्यू क्या है हमारा 3। तो अब निकाल दो x माइनस वाई क्या हो जाएगा बताओ, 4 में से 3 गया तो 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 14 नंबर सवाल हमारा है, लेकिन अंदर में इस बार क्या है, यहाँ आप देखें कि एक इवन नंबर था, एक कंपोजिट नंबर था, यहाँ पे हमारा एक प्राइम नंबर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं कि x बराबर हमारा क्या है कि रूट के अंदर 17 प्लस फिर से रूट के अंदर 17 प्लस फिर से रूट के अंदर 17, ये हमारा कहाँ गया है इनफाइनाइट टर्म्स तक। y बराबर हमारा दिया है कि रूट के अंदर 17 माइनस रूट के अंदर 17 माइनस रूट के अंदर 17, ये भी हमारा कहाँ तक गया है इनफाइनाइट टर्म्स तक। अच्छा, 17 को जब आप तोड़ोगे, जैसे 12 का आप फैक्टर में तोड़ लिए 4 3 का, दोनों के बीच में गैप 1 का है, लेकिन 17 को ऐसा तोड़ पाओगे क्या, नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन हम लोग इतना कर सकते हैं कि अगर जो भी टूटेगा वो या तो n इंटू एन प्लस 1 हो, बता होगा कि नहीं। अरे यहाँ आपको दिख रहा है ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा n का काम कर रहा है, 4 हमारा क्या कर रहा है n प्लस 1 का काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये एक हमारा जो भी फैक्टर में टूटेगा, हम लोग अंदाजा नहीं लगा पाए, लेकिन जो भी फैक्टर में टूटेगा वो n और n प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। हाँ या ना, बताओ बताओ, हाँ या ना। हाँ, तो n प्लस 1 में टूटेगा, यहाँ भी जो टूटेगा ये भी टूटेगा n इंटू एन प्लस 1 में ही टूटेगा। लेकिन x बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बड़ा वाला वैल्यू। तो बड़ा वाला वैल्यू क्या होता है हमारा n प्लस 1, है कि नहीं, क्योंकि प्लस का साइन है। और y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर हमारा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, छोटा वाला वैल्यू होगा। अरे यहीं पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या हुआ x का वैल्यू n प्लस 1 आंसर हुआ, y का वैल्यू क्या हुआ सिर्फ
आंसर हुआ। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा n+1, y का वैल्यू n, तो दोनों के बीच में गैप निकाल दो। x माइनस वाई मेरे से पूछा है, सवाल में यही नहीं पूछा था कि x माइनस वाई बराबर 1, तो निकाल दो n+1 और उसमें से फिर y का वैल्यू n को घटा दो, तो n से n गया तो हमारा क्या आ गया आंसर 1 आ गया। यानी कि जब भी इस तरह का सीरीज रहे, दो इनफाइनाइट सीरीज रहे, एक प्लस का साइन हो बीच में, एक में माइनस का साइन हो बीच में, दो में दोनों का वैल्यू का डिफरेंस अगर जब भी पूछा जाए हमेशा डिफरेंस 1 आएगा। ठीक है, हमेशा डिफरेंस 1 आएगा। तो आप लोग लिख सकते हो इस बात को, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब भी इनफाइनाइट तक सीरीज चले रूट का, एक में रूट के अंदर अगर प्लस का साइन हो, एक में रूट के अंदर माइनस का साइन हो, तो दोनों का डिफरेंस, दोनों ही का वैल्यू का डिफरेंस 1 होगा हमेशा। ठीक है, इतना नोट करो। फिर कुछ और सवालों को सॉल्व करते हैं, और मात्र 4 सवाल बचा हुआ है, और मात्र 4 सवाल है। चलो अंतिम 4 सवालों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आज के क्लास को हम लोग खत्म करेंगे। 15 नंबर सवाल है हमारा x के अंदर, x बराबर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5 किया, हमारा इनफाइनाइट टर्म्स तक गया है। तो बताओ कि x का वैल्यू क्या होगा। अगर ये 12 रहता तो आप आराम से आंसर दे देते कि 4 × 3 में तोड़ते और 4 हमारा आंसर हो जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम टू सेम है, बस साइन का डिफरेंट है। तो दोनों के लिए एक फॉर्मूला याद रखोगे कि रूट के अंदर 4a+1 +-1 और कंप्लीट का डिवाइड। ठीक है, इसको याद रखोगे। ये जो प्लस माइनस साइन जो है इसी के कारण लगेगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 15 का सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, देखो a बराबर क्या है, a बराबर हमारा 5 का काम कर रहा है। रूट के अंदर जो वैल्यू रहता है वो हमारा a का काम करता है। ये वाला जो है वैल्यू ये हमारा a का काम करेगा। तो 5, a बराबर 5 है तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा रूट के अंदर 4, a की जगह 5 रख देंगे +1 डिवाइडेड कंप्लीट का डिवाइड 2, और इस बार प्लस का 1 होगा। प्लस क्यों साइन का यूज, प्लस का साइन क्यों यूज होगा, क्योंकि रूट के अंदर प्लस है। बस इसको सॉल्व कर दो, 5 का 20 प्लस क्या हो जाएगा 21, तो रूट के अंदर 21 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह 16 नंबर सवाल का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। 16 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, x बराबर रूट के अंदर 4 तो होगा ही, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, इस बार प्लस की जगह माइनस का साइन का यूज़ होगा, इस बार प्लस की जगह माइनस के साइन का यूज़, और 2 तो डिवाइड में रहता ही है, ये कांस्टेंट है। तो कितना हो जाएगा 5 × 20, 20 में से रूट, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ +1 होगा और फिर से कंप्लीट का -1 होगा, ये ना है। तो 5 × 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, रूट के अंदर 21 -1 और डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अंत का 2 सवाल दिखने में बड़ा डरावना लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 है कि नहीं, लेकिन है कुछ भी नहीं। जो बड़ा दिखता है वास्तव में वो बड़ा होता नहीं। आइए 17 नंबर सवाल को समझते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 16 रूट के अंदर 16 के पावर में 5, फिर उसके पावर में 10, फिर 42 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा क्या है 15, 14 है। तो इसका हमको सिंप्लीफाई करना है, इसको बोला कि सरलीकरण कीजिए। दिखने में कितना डरावना सवाल है, लेकिन है कुछ भी नहीं, हलवा है। आइए सॉल्व करते हैं 17 नंबर सवाल का सोल्यूशन। 17 नंबर सवाल कि 16 सबसे पहली बात बीच में है, तो बीच में मैंने लिख दिया। फिर ऊपर में क्या है 5 × 10 × 42, तो 5 × 10 × 42 कर दो, अंश बटा हर के फॉर्म में इसको लिख देना है। ऊपर वाला जो है उसको ऊपर में अंश में, और नीचे वाला जो वैल्यू है 14, 15 इसको हर में लिख दो, तो 14 × 15। अब इसको सॉल्व कर दो, 5 × 3 = 15, 14 × 3 = 42, 3 3 गया, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 16 के पावर में 10 लिख सकते हैं। एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा सा बिड़का हुआ रहा तो वो ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, जैसे 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं 16 को, और इसके पावर में 10 लिख दोगे, यानी कि 2 की पावर 40 भी इसका आंसर दे सकता है। दोनों में से जो ऑप्शन मिलेगा आप उसको टिक कर देना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा मिस्टेक किया था कि यहाँ पे 14 लगा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 14 है, इसको मैं लगाना भूल गया था। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सेम टू सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है। 2 हमारा बीच में है तो 2 लिख दिया। 5, 10 और 7 ये हमारा अंश में चला जाएगा। नीचे हमारा क्या क्या दिख रहा है 2, फिर यहाँ पे 6 है और 14 है, उसको हर में लिख दो। 7 2 9 14, इसको काटोगे 5 बार में, यानी कि हम लोग क्या आंसर देंगे 2, और 5 × 5 क्या हो जाएगा 25,
और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 6 गुना 2 12, यानी कि 2 की पावर 25/12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं। पॉइंट नंबर 5 तक हमारा क्लियर हो गया है सिंप्लीफिकेशन में, और मात्र 4 पॉइंट है। उसके बाद हम लोग बुकलेट के सवालों को स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा इसमें थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है, मैं चाहता तो बुकलेट को सीधा शुरुआत कर देता, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कम समझ में आता, और मुझे पता है कि किस चीज़ को किस तरह से डिलीवर करना है स्टूडेंट को, ये मैं बहुत भली बातें जानता। ठीक है, रात हो गई वीडियो बनाते बनाते। चलो कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना इस बार, और कमेंट करके जाना। और सुबह 6:30 बजे आपको उठने बोलते, आपसे उठा नहीं जाता है। बताओ कि मैं शाम से वीडियो बना रहा हूँ, अभी रात हो गई। ठीक है, शाम से वीडियो बना रहा हूँ, रात हो गई। किस लिए हुई अब वो सब बताने की बात नहीं। कुछ टेक्निकल फ़ोन मेरा बार बार गर्म हो जा रहा था, कभी इंटरनल स्टोरेज फुल हो जा रहा था, फ़ोन को ठंडा करना पड़ रहा था, तब जा कर के वीडियो बनाओ। क्योंकि एक बार में 20 मिनट से ज़्यादा अगर फ़ोन को शूट किया जाए तो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण शूट नहीं होता है, बहुत देर तक हैंग होने लगता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें चलो होती रहेंगी। आप लोग मन लगा करके पढ़ो। लॉकडाउन आपका है तो मैं तो रेस्ट करता ना, लॉकडाउन तो सबके लिए हो रहा है, मैं आराम से रेस्ट करता। मैं क्यों यहाँ पे खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ? तकलीफ हमें भी हो रही है, किसके लिए? आपका भविष्य सुधारने के लिए, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप मेरे लिए पढ़ो, अपनी फैमिली के लिए पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, खुश रहो, हैप्पी रहो। ठीक है, चलो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।